अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे प्यारे दोस्तों, आज हम आपको हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम का पूरा मुकम्मल वाक़या सुनाएंगे हदीस के जरिए से। इंशाअल्लाह तो बने रहिएगा हमारे वीडियो के लास्ट तक। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम बड़े हुए। जरहम एक कबीला था जो यमन देश में रहा करता था। पैसा व्यापार था। व्यापार के लिए इस कबीले के लोग मक्का होते हुए शाम देश को जाया करते थे। मक्का वही जगह है जहाँ हजरत हाजरा अपने बच्चे इस्माइल अलैहिस्सलाम के साथ जिंदगी के दिन काट रही थी। एक दिन जरहम का काफिला मक्के से गुजरा। सोचा यही आज रात में ठहरे, पड़ाव डाल दिया। फिर देखा कि वहाँ हमेशा के खिलाफ चिड़िया आ जा रही हैं। फौरन भाप लिया कि यहाँ कहीं पानी मौजूद है। खोज शुरू हुई। एक आदमी इसी काम के लिए छोड़ा गया था। उसकी नजर उस चश्मे पर पड़ी जिसका पानी इतना साफ था कि दूर ही से चमक रहा था। चश्मे के पास ही उसने एक बीबी को बैठे देखा जो खूबसूरत भी थी और पाक दामन भी। उनके पास एक खूबसूरत सा नर्म व नाजुक लड़का बैठा खेल रहा था। वह आदमी उस जंगल में इन दोनों को देखकर दंग रह गया। पूछा, तुम कौन हो, जिन हो या इंसान? बीवी हाजरा ने उसे पूरी बात बता दी और कहा, यह सिर्फ अल्लाह का फजल है कि उसने एक बच्चा भी दिया और हम दोनों को जिंदा रखने के लिए चश्मे का यह पानी भी। उस आदमी ने जो कुछ देखा था अपनी कौम को बताया। फिर क्या था? कबीले का सरदार हजरत हाजरा की खिदमत में पहुंचा। अर्ज किया कि अगर इजाजत हो तो हमारे कबीले के लोग यहाँ आबाद हो जाएं। इस तरह आपकी तन्हाई भी दूर होगी और इन लोगों को भी आसानी हो जाएगी। हजरत हाजरा ने फरमाया कि अगर इस चश्मे का मुझे वली मालिक बनाना मंजूर हो तो तुम लोग यहाँ आबाद हो सकते हो और तुम्हारे बाल बच्चे यहाँ आ सकते हैं। चुनाचे वे लोग कुछ ही दिनों में वहाँ आकर आबाद हो गए। वे अपने साथ मवेशी भी लाए थे। फिर हंसी खुशी सब लोग रहने सहने लगे। फिर कुछ ही दिनों में वहाँ शानदार इमारतें तैयार हो गई। हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम भी कबीले के बच्चों के साथ पलने बढ़ने खेलने कूदने लगे। हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को यह खुशहाली सुनाई और अल्लाह ताला की मेहरबानियों का जिक्र करते हुए बताया कि अब वह गैर आबाद इलाका आबाद हो गया है। फिर हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम साल में एक बार बुराक पर सवार होकर आते थे और अपने बाल बच्चों की खबर लेकर वापस चले जाते थे। जब हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम 15 साल के हुए, बीबी हाजरा अल्लाह को प्यारी हो गई। उन्हें हजरत अस्वद के पास दफन किया गया। माँ के इंतकाल के बाद हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम का दिल वहाँ से उखड़ गया। हर वक्त परेशान रहते, कहीं मन ना जमता। यहाँ तक कि उन्होंने फैसला किया कि वह अब यह इलाका छोड़ देंगे। यह बात वहाँ के लोगों को मालूम हुई तो उनके बड़े हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम के पास आए। उन्हें बहुत समझाया बुझाया, यहाँ तक कि अपनों में से एक लड़की भी आपके निकाह में दे दी। हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम उन दिनों पूरे दिन शिकार पर रहा करते और इसके लिए पूरा दिन पहाड़ों और जंगलों के दरमियान बिताया करते। एक दिन हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम इत्तेफाक से मक्का में तशरीफ लाए। उन्हें मालूम हुआ कि हजरत हाजरा दुनिया से रुखसत हो गई। इस खबर से वह बहुत दुखी हुई। उनकी आंखों में से आंसू आ गए। हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम के घर पहुँचे, उनकी बीवी से हालत मालूम की और यह भी जानना चाहा कि हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम कहाँ है। वह बीबी हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को नहीं जानती थी, ना ही इतना ढंग था कि मेहमान की खातिरदारी करती। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम बेमन से वापस होने लगे तो उन बीवी को बुलाया और कहा कि इस्माइल अलैहिस्सलाम शिकार से आए तो मेरा सलाम कहना और मेरी तरफ से यह पैगाम कहना कि तेरे दरवाजे की चौखट ठीक नहीं है। हमें ऐसी चौखट ना पसंद है, इसलिए इसे बदल लो। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम यह फरमाकर शाम मुल्क की तरफ रवाना हो गए। जब हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम शाम को घर आए तो बीवी ने पूरी बात बताई। हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि घर की चौखट तो है मगर निहायत बेअदब व बेतमीज है। वह मेरे मेहरबान बाप हैं। खराब चौखट से मुराद तुम हो, इसलिए तुमको तलाक है, यही मेरे वालिद चाहते हैं। फिर हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम ने बाप ही की मनसा के मुताबिक एक दूसरी नेक औरत से शादी की। वह बहुत नेक, शरीफ और अखलाक वाली थी। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम दूसरी बार मक्का में तशरीफ लाए। उस अक्लमंद बीवी ने उनकी बड़ी इज्जत की, आओ भगत किया और बोली, यह लोंडी आपकी खिदमत में हाजिर है। वैसे मेरे शोहर इस वक्त मौजूद नहीं है। उन्होंने खाने के लिए भी पूछा। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने खाना कबूल किया और बुराक पर बैठे बैठे ही खा लिया। फिर बीवी ने अर्ज किया, आप बुजुर्ग हैं, सफर से आ रहे हैं, बालों में गर्द अटी पड़ी है, लाइए इसे धो दो। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम बाल धुलाने के लिए एक कदम रिकाब में रखा और दूसरा पत्थर पर। बीबी ने पहले एक तरफ के बालों को धोकर मुलायम किया, फिर दूसरी तरफ का धोया, यहाँ तक कि उनके बाल बिल्कुल साफ और मुलायम हो गए।
हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के पत्थर पर पाँव रखने से उस पर निशान पड़ गया जो इतना गहरा है कि क़यामत तक वह नहीं मिट सकता। यह हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम का एक मौजूजा है। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम जब चलने लगे तो फरमाया, इस्माइल अलैहिस्सलाम से कहना कि तेरी चौखट बहुत मुनासिब है, पसंद है। जब इस्माइल अलैहिस्सलाम शिकार से वापस हुए और हाथ मुंह धोकर इत्मीनान से बैठे तो उन्होंने हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम को पूरी बात बताई। हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम बोले, खुश किस्मत हो, वह मेरा बाप थे। उनका चौखट पर कदम रखना बहुत बड़ी बात है। तुमने उन्हें अपने बर्ताव से खुश कर दिया है, इसलिए तुमसे मैं भी बहुत खुश हूँ और वादा करता हूँ कि मैं भी तुम्हें हमेशा खुश रखूंगा। अल्लाह ताला कहते हैं सुनने से ज्यादा अमल करने की तौफीक अता फरमाए, आमीन। मेरे प्यारे दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आए हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाली हर इंपॉर्टेंट वीडियो और बयानात आप तक पहुँच सके। और अपने मिलने वालों को भी जरूर शेयर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज।